देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने लालू जी के साथ काम किया है 1974 में, आज से 50 साल पहले जी। और हम दोनों एक साथ जेल में थे, फुलवारी जेल में जी। तो स्वाभाविक है, चाचा के नाते पैर छुआ है, आशीर्वाद है। चौखट किमारी सब उखाड़ के पुलिस ले गई थी। पूरे 1.5 साल तक मेरा परिवार कपड़े का पर्दा टांग के रहता था। साथ ही आज जो निर्वाचन मेरा हुआ है ये सर्वसम्मत से हुआ है। पूरा जीवन मेरा संघर्ष में रहा है और संघर्ष करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद अब बिहार में एनडीए की सरकार है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था, मगर पिछले कुछ दिनों पहले जो है ये संशय टूटता हुआ नजर आया। देखिए, नंदकिशोर यादव को आज जो है बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नंदकिशोर यादव को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नंदकिशोर यादव को जो है आसन पर बैठाया। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को चुना गया है। सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से उनको जो है विधानसभा की कमान सौंपी है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब ऐसे में नंदकिशोर यादव ने जो शुरुआत की थी वो कई कहानी उसकी है। हमने बातचीत की है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से। देखिए, पूरी कहानी को वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो और लालू प्रसाद यादव एक साथ जेल गए थे, उनकी घर की कुर्की जब्ती हुई थी, किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो रहे, पटना के डिप्टी मेयर रहे, एक पार्षद से लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर वो बता रहे हैं। हमारे साथ साझा उन्होंने किया है, क्या कुछ कह रहे हैं नंदकिशोर यादव, जरा सुनिए। देखिए, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हमारे साथ मौजूद है। नंदकिशोर यादव जी, आज आपको अध्यक्ष पद मिल गया, किस तरीके से अब आगे काम करना है, विपक्ष की आवाज जो है वो गूंजेगी विधानसभा में, किस तरीके से सभी चीजों को मैनेज करना है? देखिए, एक तो मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है जी। और सदन में भी मैं लगभग 28-29 साल से हूँ। साथ ही आज जो निर्वाचन मेरा हुआ है जी। ये सर्वसम्मत से हुआ है जी। सभी पार्टियों ने मुझे अपना समर्थन दिया है और मुझे विश्वास है कि सब लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होगा। सबके सहयोग के साथ बढ़िया सदन चलेगा। तेजस्वी यादव ने आज आपके पैर छूकर वहां पर आपको प्रणाम भी किया, उस वक्त कैसा लगा आपको जब विपक्ष के नेता है वो आपके पैर छूके? देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने लालू जी के साथ काम किया है 1974 में, आज से 50 साल पहले जी। और हम दोनों एक साथ जेल में थे, फुलवारी जेल में जी। तो लंबा जीवन है ना जी। तो स्वाभाविक है, चाचा के नाते पैर छुआ है, आशीर्वाद है। घर की कुर्की जब्ती हुई, उसके बाद आप जो है पार्षद बने, पार्षद के बाद डिप्टी मेयर पटना के बने, क्या सफर कैसा रहा वो? देखिए, पूरा जीवन मेरा संघर्ष में रहा है जी। और संघर्ष करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। आपातकाल जब लगा देश के अंदर 75 में जी। तो मैं उसमें अंडरग्राउंड वर्किंग में था जी। और एक अखबार छापता था जी। और उसका बुलेटिन पूरे बिहार में बांटता था जी जी। पुलिस खोजती थी, पकड़ाया नहीं। पुलिस आपको खोजती थी? सब, मैं तो 7 साल जेल में भी रहा हूँ ना जी। 74 में 3 जेल में रहा, फुलवारी, बक्सर, भागलपुर। आपातकाल में जब हमारे संगठन ने जिम्मेवारी दी कि आपको ये अंडरग्राउंड पत्रिका छाप के बांटना है, तो मैंने उस काम को अपने जिम्मे लिया और हमारे मित्र साथ में काम कर रहे थे। तो जब पुलिस से पकड़ाया नहीं मैं, तब मेरे घर की कुर्की जब्ती हुई, चौखट किमारी सब उखाड़ के पुलिस ले गई थी। पूरे 1.5 साल तक मेरा परिवार कपड़े का पर्दा टांग के रहता था। कपड़े का पर्दा टांग? तो वो संघर्ष मैंने देखा है, वो कष्ट मैंने परिवार का देखा है जी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जी। कि मेरे परिवार के लोगों ने इस कष्ट के बाद भी मेरा मनोबल नहीं तोड़ा, लोगों ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ तक हूँ। तो आज यहाँ तक साथ के जब आप पहुँच गए हैं विधानसभा के अध्यक्ष के पद तक, तो सबसे बड़ा जो थैंकफुल होता है वो किसको देना चाहेंगे आप? मेरी पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी, मेरी पार्टी ने मुझे हमेशा से बड़ी जिम्मेवारी दी है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैं लगभग कह रहा हूँ 46 साल से मैं बिना किसी पद के रहा ही नहीं हूँ। मैं 78 में काउंसिलर हो गया था, वार्ड काउंसिलर, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हो गया था। उसमें से सारे पदों पे रहता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसका श्रेय जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी आप रहे, जिस समय उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भी जीता था, तो उस दौरान थोड़ी बातें अगर बताना चाहें। हमें 98 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना था जी। एकीकृत बिहार और खंडित बिहार दोनों बिहार का अध्यक्ष रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। और मेरे ही कालखंड में 99 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उसमें 54 सीटें थी झारखंड मिला करके, उसमें से एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। और आप जानते हैं उसमें 12-13 मंत्री अटल जी की सरकार में बिहार से शामिल हुए थे। तो मेरे लिए तो गर्व की बात
जी, आने वाले दिनों में किस तरीके से एक तरफ विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल होगा, दूसरी तरफ एनडीए होगी, किस तरीके से जो आक्रामक नेता अंदर में मौजूद होते हैं विधानसभा में, किस तरीके से दोनों को मैनेज करना है? देखिए, तो अलग अलग पार्टियों से लोग जीत के आते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है जी। और स्वाभाविक रूप से लोग अपने हिसाब से, अपने दल के हिसाब से अपनी बात रखते हैं, समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, वो है बिहार का विकास, वो है अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास। ये तो कॉमन विषय है ना। इस कॉमन विषय को मैं ज़्यादा आगे रखने की कोशिश करूंगा ताकि विवाद कम हो और हम मिल करके विधानसभा चला सकें। तो आपने सुना किस तरीके से अब बिहार विधानसभा में विपक्ष जो आक्रामक होगा उसको किस तरीके से वो मैनेज करेंगे। साथ ही साथ नंदकिशोर यादव ने हमारे साथ ये भी साझा किया कि किस तरीके से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनके पैर छूने के पीछे का भी कारण उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद यादव के साथ मैंने जेल में जो है वो दिन गुजारी है। लालू प्रसाद यादव के साथ वो जेल गए थे, घर की कुर्की जब्ती हुई थी और किस तरीके से पार्षद से लेकर अब विधानसभा अध्यक्ष तक की कहानी उन्होंने बताई है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।